हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे लिम्फ के बारे में। हम बॉडी फ्लूइड्स पढ़ रहे हैं जिसमें हमने ब्लड जो है वो पहले ही पिछले वीडियो में कवर कर दिया। नाउ द सेकंड ब्लड बॉडी फ्लूइड दैट वी आर कंसर्न्ड विद इज द लिम्फ। तो लिम्फ क्या होता है ये जानेंगे, उसका फंक्शन क्या होता है ये भी इस वीडियो में करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। तो यहाँ देखो, इन द नेक्स्ट पेज ए, अरे अब देखो, अगर हमारी बॉडी में कुछ सेल्स हैं, जैसे ये बॉडी के सेल्स हैं, एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, राइट। और इस बॉडी सेल को एक ब्लड वेसल आ रही है यहाँ पे। इफ दिस ब्लड वेसल इज कमिंग लाइक दिस, ओके, नाउ व्हाट वुड हैपन। क्या होता है कि जब ब्लड वेसल यहाँ से इसको ब्लड सप्लाई, जैसे इसमें ब्लड हो जाए, इसमें ब्लड हो जाए, ब्लड कैपिलरी बोलेंगे जैसे। अब ब्लड कैपिलरी क्या कर रही है, यहाँ से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स इसको सप्लाई कर रही है, राइट। लेकिन क्या होता है कि जब ब्लड से ये डिफ्यूज होते हैं, जैसे ये खाली गैसेस या न्यूट्रॉन से डिफ्यूज नहीं होते हैं, बहुत सारा फ्लूइड जो होता है, जिसे हम यहाँ पे अगर ड्रॉ करूँ मैं, यहाँ पे बहुत सारा फ्लूइड जो है ब्लड से निकल के जाता है। ब्लड से, ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा, राइट। तो प्लाज्मा में भी क्या होता है, पानी होता है, प्लस क्या होता है, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, राइट, और सॉल्यूट्स होते हैं। तो अब क्या होता है कि ये जो वाटर है एंड सम ऑफ दी सॉल्यूट्स, ये क्या करते हैं, दे आल्सो लीक आउट ऑफ द ब्लड वेसल्स, और कहाँ चले जाते हैं, बिटवीन द सेल्स ऑफ टिश्यू। अब ये क्या करेंगे, ये यहाँ पे जाके यहाँ से यहाँ तक क्या क्या है, ये येलो वाले, ये हो जा वाटर हो जा, प्लस सर्टन प्रोटीन्स हो जाए, प्लस कुछ अदर सॉल्यूट्स होंगे, ओके। ये सारा क्या करते हैं, ये टिश्यू के साइड पे यहाँ पूरा भर देते हैं। पूरा जो सेल्स हैं वो सारे जो है फ्लूइड से बेथ हो चुके हैं। इस फ्लूइड को हम बोल देते हैं, क्योंकि ये बिटवीन द सेल्स है, बिटवीन द सेल्स ऑफ द टिश्यू, तो इसको हम बोल देते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, या टिश्यू फ्लूइड भी बोल देते हैं, ओके। नाउ देखो, अगर ये ब्लड इसको लेके, ब्लड जो है इसको, ब्लड कैपिलरीज थ्रू द ब्लड इसको सप्लाई कर रही हैं टू द सेल, तो सेल्स के बीच में ये टिश्यू फ्लूइड बढ़ जाएगा। नाउ द ब्लड इज कॉन्टिन्यूसली सप्लाइंग द सेल्स, ब्लड जो है वो कॉन्टिन्यूसली सेल्स को सप्लाई कर रहा है। तो ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड की तो वॉल्यूम बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो वी नीड अ सिस्टम बाय विच ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है हम इसको कलेक्ट करें और इसको किसी तरह वापस से ब्लड वेसल्स में लेके जाएं। तो यहाँ से क्या होता है कि, कहाँ गया, या यहाँ से कुछ कैपिलरीज अराइज होती हैं, यहाँ से कुछ कैपिलरीज अराइज होती हैं इस तरह से। जैसे यहाँ एक कैपिलरी आ गई, और ये कैपिलरीज क्या करती हैं, ये कैपिलरीज एक्चुअल में, ये कैपिलरीज इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड को यहाँ से कलेक्ट करती है। इट कलेक्ट्स द इंटरस्टिशियल फ्लूइड हियर एंड व्हाट डज इट डू, इट रिटर्न्स इट टू द हार्ट। सो या, and now this vein, what would this vein do, it will return it to the heart। जैसे यहाँ पे मैं मानू हार्ट है, और हार्ट क्या करेगा, वापस इसको सर्कुलेशन में, ब्लड में डालेगा, ओके। सो थ्रू द वेन्स, हार्ट थ्रू द, तो क्या हुआ, दिस इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज कलेक्टेड बाय सम सॉर्ट ऑफ कैपिलरीज एंड these capillaries are delivering or pouring this fluid into veins of the heart, into the veins that supply the blood to the heart, and from the heart, that from the heart it is returned again to the, from the veins even itself they are returned into the blood। so blood को उसका जो fluid lost हुआ at the tissue level or at the cellular level, intercellular level actually, वो फ्लूइड जो है रिटर्न करने का काम जो है वो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का होता है, लिम्फेटिक। तो क्या होता है कि जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है,
वो जाता है लिम्फ कैपिलरीज में, ये जो हमने बनाई थी लिम्फ कैपिलरीज। नाउ दीज लिम्फ कैपिलरीज दे फॉर्म लिम्फ वेसल्स। और कहीं कहीं आप देखेंगे कि ये लिम्फ वेसल्स में से स्वॉलन से स्ट्रक्चर, जैसे वेसल्स आ रही है और बीच में ये स्वॉलन सा स्ट्रक्चर होगा। इन स्वॉलन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लिम्फ नोड्यूल्स या नोड्स। ये lymph nodes are very important. Lymph nodes are very important. Why lymph nodes are important? क्योंकि अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये अंदर से कुछ ऐसे होते हैं जैसे हनीकॉम्ब में स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसे पेंटागन से बने होते हैं, हेक्सागन और ऐसे बॉक्स, और इसके बीच में कनेक्टिव टिश्यू। वैसे इसके अंदर कुछ हनीकॉम्ब जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, मानो ये इसके अंदर मैंने काट के देखा। और इन सब के बीच में क्या भरा होता है? वेयर इज द पेन? इन सब के बीच में भरा होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जैसे यहाँ पे बहुत सारा, सॉरी, ये कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए कैप्सूल या स्पेसेस कह लें, और इनके बीच में भरे होते हैं डब्ल्यूबीसीस। ये डब्ल्यूबीसीस जो हैं, अगर किसी को स्वेल इन्फेक्शन हो जाता है या बॉडी में कोई पैरासाइट आ जाता है, तो ये डब्ल्यूबीसीस का यहाँ पे प्रोडक्शन या लिम्फोसाइट्स का बेसिकली, जो हमने पढ़े वाइट ब्लड सेल में, उनका प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है ताकि इनकाउंटर किया जा सके उन बैक्टीरिया या उन फॉरेन मटेरियल्स को दैट मे हैव एंटर्ड द बॉडी। तो दिस वाज द फंक्शन ऑफ from the lymph nodes. What would they do? From the lymph nodes, actually from the lymph nodes they would enter the uh, major veins। वो हम अगली डायग्राम में देखें कौन सी मेजर वेन्स हैं। एंड देन इनटू द हार्ट। So then they come into the major one. Uh, so when they come to the major veins, like here is the major veins, I have written here major veins. So they have returned to the blood. Now what is lymph? Lymph is nothing but that interstitial fluid when it enters these capillaries. When it enters these capillaries, it becomes lymph. अगली slide देखते हैं। जैसे आपने ये देख रहे हैं आप, ये सारे क्या हैं? सेल्स हैं। ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज अ लिम्फ कैपिलरी। ये लिम्फ कैपिलरी क्या करेगी? इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड से, यहाँ से इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड को कलेक्ट करेगी। इसको हम क्या बोल देंगे? अब लिम्फ बोल देंगे। तो लिम्फ, हाँ, लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड में क्या डिफरेंस है? लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इसमें क्या फ़र्क है? इसमें बस एक फ़र्क है कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड इट लाइज इंटरसेल्यूलरली, सेल्स के बीच में लाई करता है, और ये कहाँ करता है? इट इज़ इनसाइड द कैपिलरीज। कौन सी कैपिलरीज? लिम्फ कैपिलरीज और लिम्फ वेसल्स। ओके, सो ये लिम्फ कैपिलरीज क्या बनाएंगे? लिम्फ वेन्स बनाएंगे, वेसल्स बनाएंगे बेसिकली। देन लिम्फ नोड से होते हुए लिम्फ नोड्स आएंगे स्ट्रक्चर। लिम्फ नोड्स के बाद में लिम्फ डक्ट होते हैं। these ducts deliver it into the major veins, and these major veins, now this, what do the major veins contain? They contain the blood। और मेजर वेन्स जो है हार्ट के पास ले जाते हैं, और हार्ट उसको वापस टू द टिश्यूज जो है सप्लाई करता है ब्लड को। सो दिस इज द साइकिल। ये टिश्यू से लिम्फ उठाया इसने, टिश्यू से लिम्फ उठाया। टिश्यू में क्या बना था? इंटरस्टिशियल फ्लूइड, राइट? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो वही है कि ये कैसे रिटर्न होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। दिस इज द साइकिल दैट हैपेंस। सो आगे देखते हैं। ये बताया गया हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। ये है लिम्फ कैपिलरीज जो अराइज हो रही हैं वेरियस सेल्यूलर लेवल पर अराइज होती हैं। सो लिम्फ कैपिलरीज, देन ये जो आगे बना रही हैं, दीज आर द लिम्फ वेसल्स। ये जो आपको स्वॉलन स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दीज आर द लिम्फ डक्ट्स, लिम्फ नोड्स। दिस लिम्फ नोड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जब कोई बीमार होता है तो डॉक्टर जनरली क्या कहते हैं? नेक की तरफ जो है वहाँ टच करके देते हैं। कहीं लिम्फ नोड्स होते हैं एक्चुअली नेक रीजन में, जैसे यहाँ पे है, ये दिखाई दे रहा है आपको।
सो ये जो लिम्फ नोड है इन्हीं को चेक किया जाता है कि कहीं ये स्वॉलन तो नहीं, क्योंकि जब कोई इन्फेक्शन होता है तो ये लिम्फ नोड स्वॉलन हो जाते हैं। क्यों स्वॉलन हो जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी चल जाता है, जिसकी वजह से वो lymph nodes जो हैं वो swell हो जाते हैं। So this is an indication that if the lymph nodes are swollen, then this is an indication that some kind of infection is going on in your body, and your immune system is responding against it by producing a lot of WBCs. Why that is why the lymph node is swollen. Now they are delivering through the lymph. These are the lymph ducts. These are delivering it into here. What is this? These are two veins. What are these veins? This is jugular vein, and this one is the subclavian vein. So in दोनों के junction में, at the junction of jugular and subclavian vein, lymph जो है it is delivered to blood in veins. Okay, so ये आपको याद रखना है. This is how the now what is the function of these lymph vessels? तो फंक्शन में थोड़े फंक्शन में क्या क्या फंक्शन आएगा? पहला तो इट मेंटेन्स द वॉल्यूम ऑफ ब्लड, राइट? अगर सारा ब्लड इंटरस्टिशियल फ्लूइड बन गया, अगर सारा ही ब्लड इंटरस्टिशियल फ्लूइड बन गया, तो वेसल्स में क्या बनेगा? वेसल्स में तो ब्लड की वॉल्यूम कम हो जाएगी, क्योंकि सारा का पानी तो भैया टिश्यूज में चला गया थ्रू द बाय लीकिंग थ्रू द ब्लड कैपिलरीज. तो ये क्या करता है? उस टिश्यू फ्लूइड, उस फ्लूइड को रिटर्न करता है टू द ब्लड, ताकि ब्लड की जो वॉल्यूम है वो मेंटेन रहे. दूसरा, इसमें वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं दे फॉर्म द इम्यूनिटी. तो इम्यूनिटी में बहुत ज़्यादा मदद करता है. जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं that are formed in these lymph nodes, especially the lymphocytes, majorly the lymphocytes. So these are formed here. So they are also traveling in lymph vessels. So lymph जो vessel है, this lymph जो है, it is basically a colorless fluid. So ये colorless fluid है और इसमें बहुत ज़्यादा quantity में ये white blood cells होते हैं. Therefore it is very important when we are concerned with the immunity. And another important function that you must have known, हमने लैक्टियल्स पढ़ा था. लैक्टियल भी एक तरह की लिम्फ वेसल्स थी, है ना? ये आरबीसी, ये सॉरी विलाई होता था. तो विलाई के बीच में ऐसे लैक्टियल होता था जो कि फैट डाइजेशन में मदद करता था. फैट डाइजेशन नहीं, फैट अब्जॉर्प्शन में मदद करता था. जो बेसिकली काइलोमाइक्रोन होते थे, दे आर chylomicrons, which are the end product of digestion of fat. They are poured into these lymph lacteals, and from the lacteal they enter the blood via these major veins. So these are some of the functions that the lymph vessels are doing. So let us study what are the lymph vessels are doing. So lymph also called tissue fluid. Yeah, as the blood passes through the capillaries, some water along with many soluble. हाँ, और देखो अगर कोई important protein जो है interstitial fluid में चला गया तो it returns the important protein. तो चौथा function ये है, returns important proteins. So this is also an important function. अगर कोई ऐसा important protein है जो कि blood में होना चाहिए, लेकिन वो जो है intercellular space में चला गया, interstitial fluid में, तो ये उसको भी return करेगा. तो ये इसी में लिखा हुआ है कि इस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, कि इस फ्लूइड को टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं. सेम डिस्ट्रीब्यूशन होता है जैसे प्लाज्मा का होता है, न्यूट्रंट्स होते हैं. इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम. ये जो हमने लिम्फ वेसल, लिम्फ नोड ये सब पढ़ा, ये सब लिम्फेटिक सिस्टम में आते हैं, और ये इसको ड्रेन करते हैं मेजर वेन्स में. मेजर वेन्स के नाम भी बताए, सबक्लेवियन और jugular vein. The fluid present in the lymphatic system is called the lymph. Lymph is a colorless fluid which is containing specialized lymphocytes which are responsible for immune responses of the body. Lymph is also an important carrier for nutrients, hormones, etc. Nutrient में कौन सा? Basically fats. So fats are absorbed through lymph in the lacteals present in interstitial vein. That is chylomicron. और वो जो काइलोमाइक्रोन रिच फ्लूइड होता था उसे हम काइल कहते थे, राइट? डाइजेशन में पढ़ा था हमने. So this is all about the lymph. This is all you need to know about the lymph. With this we complete this topic of body fluids. In the next video we will do the blood groups, and how we distinguish between various blood groups, and with further videos we will complete this chapter. Thank you for watching. Thank you very much.